प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 12.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा समय खराब करता नहीं हूँ। तो जो पहला सवाल है, इसका पहले सवाल को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, चलिए पहला सवाल हम यहाँ लिखते हैं। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, हम सवाल को कुछ देर में हटा देंगे। ठीक है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि दो घन है। कितने दो घन है? कितने घन है? दो घन, जिसमें से का प्रत्येक का आयतन मतलब एक घन का जो आयतन है, घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये एक घन का आयतन है और दो घन है और दोनों का आयतन इतने है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरह से हमारे पास दो घन थे, इन दो घनों को जोड़ा गया, तब क्या बना? एक घनाभ बना, कुछ इस तरह से। तो हम देख पा रहे हैं कि घनाभ जब हमारा बनता है तो हम कहते हैं कि इस घन की जो ये है ना लंबाई दोगुनी हो जाती है जब घनाभ बनता है। घनाभ में देखो आप, ये वाला दोगुना हो गया, जबकि ये और ये ऊंचाई सब कुछ सेम है, लेकिन ये दोगुना हो गया ये। तो पहले तो घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। आप सभी को पता है कि इसकी सारी भुजा घन की बराबर होती है। एक क्यूब बराबर होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। 8 नहीं, 8 का क्यों, 4 का क्यूब है ना। 4 चौक 16 चौके 64, ये तो सबको पता है। 4 का क्यूब होता है 64, है ना। अब हम क्या करेंगे? क्यूब से क्यूब कैंसिल करेंगे तो a बराबर कितना आया? 4 आया। मतलब एक घन की जो एक भुजा है वो 4 है, लंबाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। लेकिन घनाभ की जो लंबाई होगी ना, ये घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, सब कितना है? 4 है। लेकिन घनाभ का ऐसा कुछ नहीं है। घनाभ का जो होगा, घनाभ की लंबाई यानी l, वो क्या होगा? ये 2a होगा। मैंने कहा ये 2a होगा, लंबाई इसकी दुगनी होती है। मतलब लंबाई 4 थी, ये कितना हो गई? 4 + 4 कितनी हो जाएगी? 8। घन की दोगुनी होती है, घनाभ की लंबाई जो होती है वो दोगुनी होती है घन की। 1 4 इधर और 4 इधर, टोटल 8 हुआ। मतलब कुछ इस तरह से ये ऐसे घन था। बना के आकृति आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये घन था, ये घन था एक, और एक घन और था, दो घन था। इन दो घनों को क्या किया गया? जोड़ के एक कुछ इस तरह से घनाभ बनाया गया, कुछ इस तरह से घनाभ बनाया गया। ऐसे थोड़ा बड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसे घनाभ बनाया गया। तो ये क्या हुआ? ये दोगुना हुआ ना, आधा इधर आधा इधर। एक ये 4 था और ये 4 था, दोनों को इकट्ठा करा गया तो 8 हुआ। लंबाई इसकी हो गई 8। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसकी चौड़ाई को हम b से प्रदर्शित करेंगे, वो 4 है, और इसकी ऊंचाई यानी हाइट को 4। अब आप सभी को पता है घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2lb + bh + hl। मैंने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं इसका क्षेत्रफल। मतलब ये देखो, लंबाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, इधर भी और इधर भी, तो दो तरफ है लंबाई गुणे ऊंचाई, बिल्कुल। फिर देखो, इधर का एरिया कवर करेंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये चौड़ाई ऊंचाई इधर और चौड़ाई ऊंचाई इधर। अब हम इधर फॉर्मूला लिखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल फॉर्मूला हमें याद है 2lb + bh + hl, लेकिन हम बना लेते हैं। ये लंबाई, ये ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई इस साइड और उस साइड, दोनों साइड है, तो 2lh प्लस इधर का पार्ट अगर देखें तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई इधर और चौड़ाई ऊंचाई इधर, दो तरफ है, तो 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस अभी ऊपर वाली एरिया और नीचे की बची, तो लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, 2lb क्या होगा? 2lb दोनों तरफ है। बस अब हो गया ये कवर। 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? LH + BH + LB, यही तो बचा। अब 2 हम इधर लिखेंगे, L कितना है? तो L तो है भैया, L कितना है? घनाभ का L 8 है, गुणे H कितना है?
4 प्लस बी कितना है 4, एच कितना है 4, एल कितना है 8, बी कितना है 4। बस सिंपल सा है, 2 लिखेंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 64, 64 6 70, 10 80, 80 से गुणा करेंगे कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा सवाल था, पहला सवाल यहीं पर ख़त्म होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले तो एक बर्तन बनाते हैं, एक बर्तन बनाएंगे जो कि खोखला अर्धगोले का आकार है कुछ इस तरह से। ये हो गया एक बर्तन, खोखले अर्धगोले का आकार का है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, वो भी खोखला ही है। चलिए एक बेलन हमने अध्यारोपित कर दिया, ये बेलन भी क्या है खोखला है। ठीक, अब यहाँ हम सपोज करते हैं कि ये ऐसे रहा होगा, ये कुछ इस तरह से गोल ही तो रहा होगा, खोखला है मतलब दोनों खोखला है। अब देखो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जिसको हम डी से लिखेंगे वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या यानी आर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। सभी को पता है इसका आधा त्रिज्या होता है। अब इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है, इसमें दिया गया है। ये क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिएगा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो ये अर्धगोला है, इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले के व्यास 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें इसको पेंट करना है भाई साहब, इसको पेंट करना है, चाहे बाहर से पेंट करो चाहे अंदर से पेंट करो, बात बराबर है। हमें बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ऐसे लिख देते हैं, इतने काफ़ी है। ठीक, अब देखो एक लॉजिक में समझाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसने कहा बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या तो 7 है। अब देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 13 है। अर्धगोले की खासियत ये होती है कि जितनी उसकी त्रिज्या उतने उसकी ऊंचाई होती है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक गोला था और ये गोला जो है यहाँ से यहाँ तक 7 था, ये त्रिज्या इसकी है ना, ये केंद्र से परिधि को टच करती है त्रिज्या, और ये भी 7। पूरा गोला था 14 सेंटीमीटर का, हमने इसको काट दिया, इसकी पूरी ऊंचाई भी तो यही होगी, ऊंचाई और व्यास बराबर है, हमने इसको इरेज कर दिया। अब आप बताइए अगर हम यहाँ से जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस त्रिज्या जो है इसकी ना, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई है। तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 7 होगी। तो फिर इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6 होगी ना, तभी तो 7 और 6 मिलके 13 होगा। तो हम कहेंगे बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई जिसको हम h से प्रदर्शित करेंगे वो क्या होगी, पूरा 13 है, उसमें से अर्धगोले की ऊंचाई घटाएंगे तो बचेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब हम कह रहे हैं जब हमें ज्ञात ही करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, इतने तो लगाना है। तो लिख देंगे पात्र का आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन भी तो है इसमें, बेलन का क्षेत्रफल। आप सभी को पता है अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। मैंने क्या कहा था कि पूरे गोले को पेंट करने में 4πr² लगता है और आधे गोले को पेंट करने में 2πr² लगता है। पूरा गोला
को पेंट करने के लिए उसी के जैसा हम 4 गोले को पेंट करेंगे। ठीक है, 4 गोले को पीस के उस पर पेंट करेंगे तो आराम से पेंट हो जाएगा। लेकिन आधा गोला है तो 2πr²। ठीक, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। 2πr दोनों में है, 2πr कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? r प्लस यहाँ क्या बचेगा? h। देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r कितना है यानी त्रिज्या कितनी है? 7 है। r कितना है? 7, और h कितना है? h है 6। बस 7 से 7 खत्म। 22 दूना कितना हुआ? 22 दूना हो गया 44, है ना। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 होगा। और ये 7 और 6 कितना होगा? 13। इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 13 चौके 52 और 13 चौके 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कि ऐसा शंकु के आकार का एक खिलौना है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। चलिए चित्र बनाते हैं, आपको चित्र से थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। शंकु तो ऐसे आप सब जानते हैं कुछ इस टाइप से होता है ना। ऐसा एक खिलौना है तो बना लेते हैं। ठीक, अब देखो, और ये उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक ऐसे था शंकु इस तरह से, और समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर ही अध्यारोपित है, इस तरह से कुछ है। चलिए चित्र जैसे भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी त्रिज्या कितनी है तो हम लिखेंगे r 3.5 है। दोनों की त्रिज्या समान है तो ये हमने r लिखा 3.5 सेंटीमीटर कि एक शंकु के आकार का है। अब इस पे अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई मतलब ये बीच से लेके यहाँ तक की पूरी ऊंचाई 15.5 है। आप सभी को पता है जितनी इसकी त्रिज्या होती है उतनी इसकी ऊंचाई होती है अर्धगोले की। तो ये अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो उतने होगी जितनी इसकी त्रिज्या है, यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई ये कितनी है? 3.5 है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो हम कह रहे हैं खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है? तो वो है 15.5, जिसमें अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी? अर्धगोले की ऊंचाई उतनी होगी जितनी उसकी त्रिज्या है, कि ऊंचाई जो होगी वो कितनी है? 3.5 है, क्योंकि इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई बराबर होती है। आप सभी को पता है, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने समझाया भी था। अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 है। ठीक है, तो फिर इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी भाई साहब? ये भी तो 3.5 है। अब शंकु की ऊंचाई पूरा 15.5 है, ये 3.5 है, तो ये 12 होगा ना, तभी तो 12 3 15.5 होगा। तो हम कहेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई है 15.5, उसमें से गोले की ऊंचाई घटा देंगे, बचेगा वो शंकु का होगा, यानी 12 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब अगर हम शंकु को पेंट करेंगे तो इस एरिया को पेंट करेंगे और इसको पेंट करेंगे, मतलब एल कहेंगे तिर्यक ऊंचाई को। एल तो हमें पता ही नहीं है, तो एल ज्ञात करेंगे। एल बराबर क्या होता है तो आप सभी जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट h² प्लस r²। ये फॉर्मूला भी हमने सिद्ध किया है, h² प्लस r²। तो बस यही बात है। तो h कितना है? h है 12, 12 का स्क्वायर होगा 144, r² मतलब 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। कैसे होगा? जब किसी के पीछे 5 रहता है तो इसकी ट्रिक है स्क्वायर करने की, कि 50 25, 3 से उसकी एक बड़ी संख्या से गुणा करो। 3 से बड़ी क्या है? 4, 3 चौक 12, 12.25। इसको जोड़ेंगे तो l बराबर कितना होगा? 0.25, 4 और 2 6, 4 और 1 5,
156.25। ठीक, जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल करके एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। देखो 156.25 मतलब 125 कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, 5 3 15, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 36, 5 दूनी 10, 50 25, फिर यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 फिर 5 फिर 5, 50 25, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंजे 125। एल बराबर कितना आया, 125। 2 अंक के बाद दशमलव था, अब कितने अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद। बस अब सब कुछ खत्म, अब सब कुछ खत्म है, समझो कैसे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। इस शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का दोनों का क्षेत्रफल लगा देंगे, बस खत्म। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है, पाई आर कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, एल प्लस आर, यही तो बचेगा। पाई आर कॉमन लिया, 2r बचेगा, एल प्लस 2r बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। आर स्क्वायर था, एक आया बाहर तो 2r बच गया। पाई का मान होगा 22/7। आर कितनी है, 3.5। आर कितना है, 3.5 है। एल कितना है, 12.5 है, प्लस 2 गुणे आर कितना है, 3.5। दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, तो ये होगा 22/70 गुणे 35। और ये देखो 12.5 प्लस 3.5 दूना 7 होता है, वैसे भी 35 दूना 70, 1 अंक के बाद 0 लगेगा, मतलब 7.0 होगा तो 7 ही लिखेंगे। 12 7 19, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 2 से भाग करेंगे कितना, 11। समझ तो गए होंगे ना, सरलीकरण आपको आता है। 35 एकम 35, 35 दूना 70, 2 से भाग करें, यहाँ आया 11, तो ये हुआ 11 और ये 12 7 19.5 गुणा करेंगे, 11 5 55, 11 9 99 और 5 104 के 4 हासिल 10, 11 एकम 11 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब जो ये चौथा प्रश्न है इसको समझते हैं। देखो चौथा प्रश्न हमसे कहा गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। देखो एक घनाकार ब्लॉक बनाते हैं ऐसे, ये हो गया एक घनाकार ब्लॉक जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। भुजा इसकी क्या कहलाती है, ए कहलाती है ना, यानी ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सब कुछ 7 सेंटीमीटर, ये और ये सारी भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर। अब क्या कहा जा रहा है कि इसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला अध्यारोपित है, इसके ऊपर छोटा सा अर्धगोला रखा है। अब हमें यह बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। आप ही सोचिए कि कोई घनाकार ब्लॉक है, उसके अलावा हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका, हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कर देंगे। जैसे एक घन है, इस घन पर कोई अर्धगोला रखा जाए तो उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितने इसकी है उतने हो सकता है जिसकी इसकी भुजा है। अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, तो हम लिखेंगे पहला उत्तर, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अधिकतम व्यास यानी डी बराबर 7 सेंटीमीटर हो सकता है, इतने हो सकता है। और फिर इसकी त्रिज्या कितनी होगी, फिर 7/2 ही तो होगी, इसकी त्रिज्या इसकी आधी होती है। ठीक है, अब देखो इसकी बात समझो। इसने कहा इसका हमें
पात्र का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पात्र का यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का या पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस ठोस का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो पहले तो घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल, क्योंकि घन को पेंट कर रहे हैं, प्लस इस अर्धगोले को पेंट कर रहे हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। जैसे सपोज करिए ये एक घन है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है कुछ इस तरह से। क्या हुआ कि इस घन को अगर हम पेंट कर रहे हैं तो पूरी एरिया पेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर का पूरा एरिया पेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस पर एक गोला रखा है। गोला तो पूरा पेंट कर पा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये अर्धगोला पूरा पेंट कर पा रहे हैं, लेकिन ये पूरा घन पूरा पेंट नहीं हो रहा है। तो घन में एक चीज छूट रहा है, पूरे पात्र को पेंट करने में अगर कुछ छूट रहा है तो एक एरिया छूट रहा है जहां पे ये रखा हुआ है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसा है भाई, गोल है, तो ये जहां रखा होगा वो एरिया गोल होगी। जितनी एरिया इसने घेर रखी है, यानी एक गोला पूरा इसने घेर रखा है, एक गोल एरिया इसने पूरा इसका घेर रखा है, और इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। और वृत्त का है, वृत्त का क्षेत्रफल ये नहीं पेंट कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस पर रखा हुआ है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। बस घन का क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² जाएगा, कितना बचेगा, πr²। 6a कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का मान 22/7, r² मतलब 7/2, r कितना है 7/2, इसको कितनी जगह लिखेंगे, 2 जगह, स्क्वायर मतलब 2 जगह। 7 से 7 खत्म हो गया, 6 गुणे 7 सते कितना होगा, 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस 22 से सरल करेंगे 11 आएगा, 11 सते कितना होगा 77, और बटे में कितना है 2, गुणा करेंगे 6 9 54 होगा, 6 चौके 24, 24 5 होगा 29, प्लस 77 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंचे 10, तो 10.5, 8 4 12, 9 3 11, 1 12 और 2 1 3, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 322.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 5, 8 4 12, 9 3 12, 12 1 13, माफ कीजिएगा यहाँ गलत हुआ है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हुआ था। ठीक है, 9 3 12 1 13 और 2 1 3। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो 5वां प्रश्न क्या है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब फिर से हम क्या करेंगे, ऐसी आकृति है कुछ इस तरह से, एक घन है जो कि ठोस है। क्या है ये, ठोस है, ये घन ठोस है, इसमें एक गड्ढा बनाया गया अर्धगोला, लेकिन वो अर्धगोला जो है ना वो इसकी किसी एक भुजा के बराबर है। आप सभी को पता है घन की जो भुजा होती है वो सारी बराबर होती है, यानी मान लेते हैं भुजा जो क्या है वो क्या है, एल है, एल मान लेते हैं, आपकी बुक में माना है, वैसे आप इसे कुछ भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, जो आपको मर्जी वो मान सकते हो। हमने इसकी भुजा क्या मान ली, एल मान ली। तो इस घन में जो उसका व्यास है, इसने कहा अर्धगोले का व्यास क्या है, अर्धगोले का व्यास इसकी भुजा के बराबर है, मतलब अर्धगोले का जो डी है ना वो कितना होगा, एल ही होगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी फिर, L/2, इसकी आधी होगी ना, अर्धगोले का व्यास इतना है तो इसकी त्रिज्या आधी होगी। इसके आगे देखो, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें जो बचा हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे भाई,
आप सभी समझो इस बात को कि इसमें एक गड्ढा किया गया, ये ठोस था। तो पहले हम क्या करेंगे, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, इसमें क्या होगा भैया, ये गड्ढा करा गया है अंदर की तरफ ऐसे, तो ये पूरा पार्ट तो पेंट कर रहे हैं 6a², ठीक। उसमें अर्धगोला भी पेंट कर रहे हैं, अर्धगोला, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस उसमें अर्धगोले टाइप में ये भी तो पेंट कर रहे हैं, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम कुछ नहीं पेंट कर पा रहे हैं तो ऊपर गोल हिस्सा जो इसका नहीं पेंट किया गया है, ठीक है। इस गोले को जब हम गड्ढा कर दिए भाई साहब, अगर ये ठोस था, अब इसमें हमने गड्ढा कर दिया, तो गड्ढा किया तो उतना पेंट कर सकते हैं जो गड्ढा किया, लेकिन उसके ऊपरी वाला हिस्सा जो खोखला है कुछ इस टाइप का, तो वो कहाँ पेंट कर देंगे, गड्ढा हुआ तो कुछ ऐसे गोल टाइप में हुआ ना, तो इसको तो नहीं पेंट कर सकते, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो एक गोला फिर से घट रहा है इसमें, यानी कि एक गोला जो है उसे ऊपर गड्ढा हो गया, उसको नहीं पेंट कर सकते जो खोखला है, अरे गड्ढा हो गया तब कहाँ से पेंट कर देंगे, तो फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। अरे गोला मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है ना, गोल गोल है तो घन का क्षेत्रफल यानी 6 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है l², प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr², 6l² प्लस 2πr² में से 1πr² जाएगा, कितना बचेगा 1πr², 6l² प्लस πr², r कितना है l/2, तो l/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे हम इसको लिखेंगे 6l² प्लस पाई l का स्क्वायर l² और 2 का स्क्वायर 4, यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 छंग 24l² प्लस पाई l² एक कम पाई l² बटे में 4 एक कम 4, इसके आगे क्या होगा, l² दोनों में है, l² कॉमन लेंगे, बटे में 4 लिख देंगे, बचेगा क्या 24 प्लस पाई, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आसान सा सवाल था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ। चलिए अब इसके छठे प्रश्न को देखते हैं। देखो छठा प्रश्न क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, ठीक है। एक कैप्सूल बनाते हैं, यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है आपके सामने कुछ इस तरह से, ऐसे और ऐसे, ये है दवा का एक कैप्सूल, ठीक। दोनों तरफ क्या लगा है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, और इसकी पूरी जो लंबाई है वो कितना है 14 mm है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। इसका व्यास कितना है 5 mm है, ठीक है। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब इसने कहा कि हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस इतने, इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब ये समझ लो इस कैप्सूल को हमें पेंट करना है, ठीक है। चलिए दिख रहा है ये आपको, चलिए कोई नहीं, शायद ये पॉइंट आपको नहीं दिख रही होगी, इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ, अभी सब क्लियर है, ठीक है। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम जो मिल रखा है वो लिखते हैं, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm, ये पूरी लंबाई इसकी 14 mm है। इसका व्यास जो है, व्यास अर्धगोलों का व्यास, यानी बेलन और अर्धगोला दो चीज़ें हैं इसमें। देखो इधर एक अर्धगोला यहाँ है और एक अर्धगोला यहाँ है, दो अर्धगोले हैं,
ठीक है। और ये बेलन टाइप में है कि नहीं, बिल्कुल है। व्यास d बराबर कितना है 5 mm, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी r बराबर होगा 2.5, है ना। त्रिज्या की आधी होती है व्यास की आधी होती है त्रिज्या, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक चीज हमें पता है, कोई भी जो गोला होता है, अर्धगोला जो होता है, सपोज करिए ये पूरा गोला है, ये इसकी पूरी ऊंचाई है, तो इसकी पूरी ऊंचाई इसने कहा 5 है, कुल मिला के 2.5 यहाँ होगा और 2.5 यहाँ होगा, तभी तो 5 होगा। तो अगर हम आधा मिटा दें, अर्धगोला बना दें, यहाँ से हमने आधा इसको इरेज कर दिया, आधा यहाँ से मिटा दिया। अब देखो आधा गोला बचा और उसकी ऊंचाई कितनी है 2.5 ही तो है, तो आधे गोले की ऊंचाई कितनी है 2.5, और इधर भी आधे गोले की ऊंचाई कितनी है 2.5, तो 2.5 और 2.5 दोनों तरफ है, कुल मिला के 5 हुआ कि नहीं हुआ, दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई 5 हुआ। तब बेलन की ऊंचाई कितना होगी, पूरा 14 है, ये अर्धगोले 5 है, तो ये कितना होगा 9 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हम कहेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना होगा 14 माइनस 2 अर्धगोलों की ऊंचाई, 2 अर्धगोले की ऊंचाई, 2 अर्धगोला, 2 आधा आधा गोला मतलब एक पूरा गोला, है ना, 2 अर्धगोले की ऊंचाई, तो 14 माइनस 2 अर्धगोले मतलब 2 गुणे 2.5 कितना होगा 14 माइनस कितना होगा 5, है ना, 25 दूना 50 मतलब 5, 14 में से 5 जाएगा 9 mm हो जाएगा इसकी ऊंचाई। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, अगर इसका हमें पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, 2 अर्धगोला प्लस एक बेलन, यही तो है। देखा जाए तो यहाँ से एक अर्धगोला है, फिर बेलन है, फिर अर्धगोला है, मतलब 2 अर्धगोला और एक बेलन, है ना। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे कैप्सूल को समझ लो पेंट करना है। तो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस फिर किसका क्षेत्रफल, अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होगा 2 पाई RH, 2 अर्धगोला मतलब एक गोला, थोड़ा और इधर लिखते हैं ये 2 अर्धगोला, 2 अर्धगोला मतलब एक गोला, है ना, यानी 2 गुणे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R², तो हम कहेंगे 2 पाई दोनों में है, R भी दोनों में है, कॉमन लेंगे, हमारे पास बचा H प्लस 2R, यही तो बचा, H प्लस 2R बचा, क्योंकि 1 2 बाहर है, एक यहीं बचा हुआ था, H प्लस 2R हमारे पास बच गया, यानी कि 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, R कितना है 2.5 है, H कितना है, H है 9 प्लस 2R कितना है 2.5, बस कैलकुलेशन आप सब जानते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, अभी 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में 35 बार में। अब यहाँ हमारे पास होगा 22/35 गुणे 25, 22/35 और गुणे में 25, यहाँ 9 प्लस 2 से 2.5 को गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, 2.5 दूना 5, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, क्योंकि वैसे भी 25 दूना 50 और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 5.0 होगा, तो 5.0 मतलब 5 ही होगा, है ना। तो देखो 25 और 5 सते 35, यहाँ 5 दूनी कितना होगा 10, अभी रहने दीजिए इसको, 22 गुणे 5 गुणे में 9 और 5 कितना होगा 14, और बटे में कितना है 7 है, इतने तो है, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, गुणा कर देंगे इसको, 2 पंचे 10, 22 धामा कितना होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस कैप्सूल का क्षेत्रफल, ठीक है। ये समझ में आया, 22 पंचे कितना हो, नहीं 22 दूना 44, 44 पंचे 5 20 और 5 20 तो 22,
उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब इसके 7वें प्रश्न को देखते हैं। देखो 7वां प्रश्न क्या है कि कोई तंबू, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। हमने जो उसका उत्तर था उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बल्कि मिलीमीटर स्क्वायर हुआ, mm स्क्वायर था, है ना। तो उसको आप सही कर लीजिएगा, cm स्क्वायर नहीं बल्कि mm स्क्वायर रहेगा। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है, जो कि नहीं रहेगा, वो mm स्क्वायर रहेगा। देखो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं जैसा इसने कहा है। कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का है, तो हमने एक बेलन के आकार का यहाँ बना लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये ऐसे था, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है कुछ इस तरह से, ठीक है, चल जाएगा। जिस पर यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना है, ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h1 कर देंगे। कितना है बेलन की ऊंचाई? मतलब h1 पहला ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर है। ये बेलन की बात हो रही है, ठीक है। 2.1 मीटर है इसकी ऊंचाई और इसका व्यास है 4 मीटर। व्यास कितना है? 4 मीटर। अध्यारोपित से आप समझ लीजिए इस शंकु और इस बेलन दोनों का व्यास बराबर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इस 4 की आधा होगी, यानी कि 2 मीटर होगा। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं भाई साहब? तो L से लिखते हैं। वो कितना है? 2.8 मीटर है, ठीक। तिर्यक ऊंचाई आप सब जानते हैं, इस वाली ऊंचाई को कहते हैं, ये 2.8 है, ठीक। ये व्यास भी पता है, व्यास पूरा 4 है, मतलब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 2.1 है, ये भी पता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें पूरा कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब कितना इसमें लगा हुआ है, वो जो कपड़े जो ढके जाते हैं, कितना कैनवास लगा हुआ है, ये और ये, तो इतने तो लगा है बिल्कुल। साथ ही रुपया 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें लागत ज्ञात करना है, वो भी 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत भी हमको ज्ञात करनी है। इतनी बात क्लियर है। फिर इसने कहा ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। इसका मतलब तुम्हें इतना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना कि इस तंबू का जो आधार है, मतलब ये निचला जो हिस्सा है, इसको कैनवस से ढका जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कैनवस से इसको ढका नहीं जा रहा है, इसको कैनवास से कोई मतलब नहीं है, बस इतना और इतने का। तो इतना ये पूरा क्या है भाई? ये बेलन है और ये शंकु है, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। और ये पार्ट नहीं करा जा रहा है और ये भी नहीं करा जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है ये खोखलो होगा ना, पूरा ये ठोस नहीं है। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRh है ना। h1 क्या ही लिखेंगे, एक ही ऊंचाई है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा? πRL, पता है ना। 2πr दोनों में है,
पाई आर कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा 2h प्लस l, इतने तो बचेगा। पाई आर बाहर आया ना, तो इधर 2h इधर l। पाई का मान 22/7। आर कितना है, आर है 2, यहाँ 2 गुणे h कितना है हाइट 2.1 प्लस l यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8। ठीक है, 22 दुना कितना होगा 44/7, इधर 2 1 कम 2 और 2 दुना 4 प्लस 2.8। फिर यहाँ लिखेंगे 44/7 और इसको जोड़ेंगे 8 और 2 10 के 0, दशमलव के बाद 0 लिखते ही नहीं है। 4 2 6 6 और 1 7, इतने तो बचा। 7 से 7 को काट देंगे, कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ, कैनवस का क्षेत्रफल हुआ। अब 1 मीटर स्क्वायर की दर में कितना था 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 44 गुणे 500। तो लिखेंगे रुपया 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी, तो लिखेंगे 500 गुणे 44, कितना होगा 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22,000 रुपया इसमें लागत लगेगी। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया हमसे, देखो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो एक तो ठोस बेलन है भाई साहब, कुछ इस तरह से, ऐसे, ये ठोस बेलन है। कैसा बेलन है, ठोस बेलन है, मतलब इसका पूरा हिस्सा ठोस है। अब इस ठोस बेलन में क्या किया गया है, देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा, 2 0 0 2 7 14, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या इसकी आधी होती है, सभी को पता है। इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यहाँ से हमने क्या किया, एक शंक्वाकार खोल काटा इसी ऊंचाई का, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब जबरदस्त बात ये है भाई साहब कि जैसे कुछ इस तरह से हमारे पास बेलन था ऐसे, और इस बेलन में से क्या किया गया, एक शंकु ऐसे काट निकाल लिया गया, ऐसे कुछ इस तरह से इसमें शंकु निकाल लिया गया, ये वाला भाग ऐसे निकाल लिया गया। तो देखो ये वाला तली ठोस पूरा बच जाएगा, लेकिन ऊपरी वाला हिस्सा नहीं बचेगा, ऊपरी वाला हम निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं ना, ये पूरा ऐसे निकला, ये वाली एरिया निकल गई, तो जो एरिया निकल गई ना, ये शंकु पूरा निकल गया। तो अब इसको पेंट करेंगे, देखो एक तो ये पेंट करेंगे, ये वाला हिस्सा पेंट करेंगे 2 पाई RH, ये बेलन का क्षेत्रफल पेंट करेंगे 2 पाई RH, प्लस बेलन का एक तली बच रहा है, उस तली को हम पाई R स्क्वायर भी पेंट कर देंगे। फिर ये देखो ये वाला हिस्सा जो निकल गया, तो इधर ये खोखला वाला भाग बचा कि नहीं बचा, कुछ इस तरह से। जो ये भाग बच रहा है इसे भी तो पेंट करेंगे, और ये तो शंकु के आकार का बच रहा है, तो शंकु का क्षेत्रफल लगा देंगे, शंकु का क्षेत्रफल लगा देंगे भाई साहब। कैसे, शंकु के क्षेत्रफल के लिए तो भाई हमें L भी पता होना चाहिए। L पता कर लेते हैं। L बराबर क्या होता है, √h² प्लस R स्क्वायर, यही तो होता है। तो बस h कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब 0.7 का स्क्वायर।
L बराबर कितना होगा 24, 24 से हम कितना होगा 576, 2 अंक के बाद दशमलव और 7 सत्ते 49, कितना होगा 0.49 है ना। इतने तो होगा। अब रूट लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे। 9 से 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 और 1 6। तो देखो 25 25 सेम 625 मतलब 2.5 आया। ये आया इसकी तिर्यक ऊंचाई। बस सिंपल सा सवाल है। अब हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये पूरा जो चित्र था, चित्र क्या ज्ञात करना था इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या लगेगा इसमें। तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस ये गोल टाइप में यहाँ बच रहा है एक पृष्ठ जिसे हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये शंकु भी तो है, निकला हुआ भाग, शंकु का क्षेत्रफल। इतना पार्ट हम पेंट करें। बेलन का क्षेत्रफल होगा 2πr(h) प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा πr(l). बस मान रखते चले जाएंगे। यहाँ पे देखो πr सब में है, πr कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2h, r² था r बचा, यहाँ πr बाहर गया l बचा। 22/7 r कितना है 0.7, 2 गुणे h कितना है, h है 2.4, r कितना है तो 0.7, l कितना है, l है 2.5। बस यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये बचा हमारा 22/70 गुणे 7। इधर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 प्लस इसको जोड़ दीजिए 7 5 12, 2 और 1 3। फिर देखो 7 एकम 7, 7 दहम 70, बचा 22/10। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 8 और 2 10, नहीं लिखेंगे दशमलव के उधर जीरो लिखेंगे नहीं, 4 3 7 1 8, यही तो हुआ 8 2 10, 4 3 7 1 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और 8 के 8, 22 चौक 88 और बटे में 5 भाग करेंगे। 5 एकम 5, 3 बचा 38, 5 सत्ते 35। अब कितना बचा 5 सत्ते 35 के बाद बचा 3 30 हुआ, 5 छक 30, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका 9वां प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखो ये एक बेलन है, एक बेलन है कुछ इस तरह से, एक बेलन है जिसमें क्या किया गया, दोनों तरफ एक एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है ऐसे। ठीक, ये अर्धगोला खोद कर निकाला गया है कुछ इस तरह से। ऐसे ये अर्धगोला इसमें से खोद कर निकाल लिया गया। अब देखो जब अर्धगोला निकाल लिया गया है, आकृति आपके सामने बना हुआ है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। देखो हमें क्या करना है, इसमें पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा कि एक तो ये इसका क्षेत्रफल बेलन का, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल
प्लस ये बेलन का तो हो गया, उसके अलावा तो अर्धगोला भी अंदर की अंदर की तरफ खोद कर निकाल लिया गया है, लेकिन ये ठोस है ना, तो अंदर की तरफ गोले टाइप में पेंट करेंगे और इधर भी गोले टाइप में पेंट करेंगे, तो 2 अर्धगोले भी पेंट कर रहे हैं, तो 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल होगा 2πRH प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, एक अर्धगोला ऊपर है एक अर्धगोला नीचे है, 2 अर्धगोले 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 2πr²। 2πr कॉमन लेंगे, क्या बचेगा h प्लस 2r² में से एक r बाहर आया, एक r बच गया। कॉमन लेना आप जानते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7, r कितना है, r है 3.5, h कितना है 10, 2r कितना है 3.5 है। बस सिंपल है, सरल करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में आप 2.6 की जगह उसका मतलब जो भी आया था, कितना आया था, शायद जो भी आया है पॉइंट में 6 आया था, उसको आप एग्जैक्ट मान लिख सकते हो उससे बढ़ा के। निकटतम मान ऐसे होता है, जैसे 2.7 लिखा है तो इसको आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, ये निकटतम मान होता है इसका, ठीक है। 2.4 लिखा है तो आप इसे 2 ही लिखा रहने दीजिए, ये इसका निकटतम मान होता है जिसके करीब करीब हो, ठीक है। तो ऐसा आप उसमें कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 हटाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, 2 गुणे 22/70 गुणे 35, 10 प्लस 2 से 35 को गुणा करेंगे 70 होगा, 70 मतलब दशमलव के बाद 0 लगा है तो कोई मतलब नहीं है, यानी 3.5 दूना 7 होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 35 से कम 35, 35 दूना 70, 2 से 2 खत्म हुआ, बचा हमारे पास 22 गुणे में 10 और 7 17 होगा, यही होगा, अब कुछ नहीं बचा। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। चलते हैं अगली प्रश्नावली पे, इससे भी बेहतर अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।